सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में जो हमारा क्लास 9 का पॉलिनोमियल का पीवाई क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मेक श्योर कॉपी लेके बैठना और क्वेश्चन को ट्राई करना। जो आज की क्वेश्चन करने वाले हैं तो वो क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। हर एक स्टेप कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा, तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if x plus 1 by x is equal to 2 then evaluate this। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? एक्चुअली ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल भी लगता नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सो ये दिया है ना, तो इसको देखते हैं। गिवन दिया है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं इस स्टेप में क्या करता हूँ, इसमें हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से फायदा क्या होगा ये देखते हैं, करके देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यही होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये देखो का इसको देखने पे कुछ लग रहा है ये a है हमारा और ये वाला पार्ट b है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला तो याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है का। अगर इस पे ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आना चाहिए, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर तो 1 बाय एक्स स्क्वायर, 2ab 2ax है और b हमारा 1 बाय एक्स है। तो स्क्वायरिंग तो बोथ साइड करना था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4। नाउ अब इस स्टेप में देखेंगे ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, कट गया सर, बिल्कुल ठीक। ये वाला पार्ट एज इट इज और इसके देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये हमारा पार्ट था 4। ठीक है, अब क्या हो सकता है, इस वाले को उधर ले आ सकते हैं। हाँ, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का होगा, तो इस स्टेप हटाता हूं मैं। ये प्लस का था, ये हो जाएगा इधर माइनस का। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो देखो यही निकालना था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो यही हमारा आंसर है। तो हमें कुछ यूं ही करना था इस क्वेश्चन को, दैट इज द आंसर। तो इसको नोट करो, ये स्टेप नया था कि यहाँ पे हमेशा फॉर्म बनाना पड़ रहा है। हमें सोचना था हम कैसे ये बना सकते हैं। तो मैंने कैसे सोचा, इसका स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा लग सकता है। तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसमें देखो ना, यही क्वेश्चन अगले साल या कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये पूछा गया, हो सकता है अगली बार ही पूछा जाए। इसमें भी कुछ नहीं किया, देखो वही क्वेश्चन था, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, ये निकालना है, उसके साथ एक और पार्ट दे दिया ये सॉल्व करने के लिए। तो ये भी इजी भी करके देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें, x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 4। तो इसका यूज करना है हमें। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या कर सकते हैं, वही सेम मेथड लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, राइट। तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और देखना हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं स्क्वायरिंग दो साइड, फॉर्मूला ही बताया हमें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल्स टू दिस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से समझ में आता है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये पार्ट कट जाएगा, ये एज इट इज, ओके, ये माइनस का 2।
राइट, यहाँ तक समझ में आता है? बहुत आसान। ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसको उधर भेज देते हैं। 16 प्लस 2 18, ये पार्ट ये आया। तो देखो हमारा आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18। यहाँ तक ठीक है? तो देखो हमारा फर्स्ट पार्ट यही निकालना था, हमने निकाल दिया। सिंपल है, इजी है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट पार्ट करना है ये। इसको कैसे करेंगे, अब ये सोचने वाली बात है। सिंपल मेथड लगाना है, वही जो हमने पहले लगाया था। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे होगा देखो, हमने कैसे सोचा, मैंने सोचा कि अगर इसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर 4 बनेगा। हाँ, ये बी हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा। और जब 2a भी लेंगे तो ये पार्ट कट जाएंगे। देखो अगर नहीं समझ में आया, अभी करते समझ में आएगा, देखना। a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा स्टेप 18 का स्क्वायर। फॉर्म लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी लिखवाया था। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये इक्वल टू में 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर याद कर लेना 324, ठीक है। ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। ये पार्ट कट जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 324। यहाँ तक ठीक है, समझ में आता है। ये वाला पार्ट प्लस का है, जुड़ जाएगा तो नेगेटिव। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस करेंगे 322। ये होगा हमारा सॉल्यूशन जो हमें निकालना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में भी। कुछ नहीं होगा, कभी माइनस देगा कभी प्लस देगा, तो यहाँ कुछ चेंज करेगा। एज इट इज करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कुछ फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ कटेगा, आंसर आ जाएगा। ये सिंपल था, इसको नोट करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन होगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है पेपर में, ऐसे आ जाता है। तो इसमें करना क्या होता है, पॉलिनोमियल दिया है, x की वैल्यू दी है। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखनी होती है, वही हमारा आंसर होता है। तो जैसे ये पॉलिनोमियल दिया है तो इसको लिख सकते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा पॉलिनोमियल है। कहा क्या है, एट x इक्वल टू 2 रखना है भाई, बहुत आसान है। x की जगह पे रख देना है 2, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे रख दो 2, तो 2 रख दिया, ठीक है। 4 2 का स्क्वायर कर देने का प्लस 3, 5 2 जा 10, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। एक बार दोबारा देखना, 4 यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16। ये सब समझ में आया, ठीक है। प्लस का 10 प्लस का 3, 13 माइनस 16। 13 में 16 घटाएंगे आएगा माइनस का 3। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। इजी था ना, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था, वैल्यू डाली थी। एज इट इज सेम करना है हमें -1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, p के जगह पर -1 रख देंगे। तो रखते हैं 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ऐसे होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे -1 रख दिया है, सॉल्व करते हैं। 5 1 5 माइनस का, यहाँ देखना है, ये है -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 को 2 बार लिखेंगे, तो -1 कट जाएगा और आंसर आएगा प्लस का 1। तो 4 की मल्टीप्लाई हो रही है +1 के साथ, तो 4 बन जा 4। ये माइनस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गलती कर देते हैं कि माइनस लगा लेते हैं, फिर आंसर गड़बड़ हो जाता है, +3,
ठीक है, अब क्या करेंगे, -5 -4 -9 +3, आंसर आएगा -6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सिंपल, वैल्यू रखनी है और आंसर आता है। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है 9th क्लास में। ठीक है, तो इसको भी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखो करना क्या है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही अतरंगी टाइप का क्वेश्चन है, देखने में समझ में नहीं आती पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है क्योंकि पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में निकालना है पैरामीटर और एरिया दिया गया है। तो ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ये एरिया को डिनोट कर रहा है। ठीक, चलो ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इज 25x² - 35x + 12 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हमें पता है कि एरिया का जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया के लिए, वो होता है L × B, यानी लेंथ × ब्रेथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, दो साइड जो होती है इनकी मल्टीप्लाई होती है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, इसको करेंगे हम स्प्लिट, जो हम सिंपल मैथड करते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे L × B का। सॉरी, मतलब ये है कि एरिया जो होता है L × B में होता है, यानी दो इनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस जरूरत नहीं है, हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो हमने एक क्या कहते हैं सीखा है कैसे करते हैं। तो सिंपल स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे सच दैट अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या करते थे A B C, तो हम A और C को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो 25 × 12, 25 × 12 दैट इज 300। ठीक है, तो हमें क्या करना होता था, इस 35 को कुछ इस तरह तोड़ना होता था कि उनको ऐड करें तो -35 आए एज इट इज, और मल्टीप्लाई करें तो वो 300 आए। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, देखो 35 को तोड़ना है दो नंबरों में, उनके मल्टीप्लाई करने पे 300 आए, और उन्हीं दोनों को ऐड करने पे -35 आए। तो देखो दो नंबर ऐसे हो सकते हैं, -20 + -15, इन दोनों को ऐड करने पे देखो हमारा 35 आ रहा है माइनस का, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर है वो 300 भी आ रहा है। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, समझ में आ गया, -20 में और -15 में। तो 25x² - 20x - 15x + 12। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा -35। तो हमें इसे तोड़ना होता है, ऐसे सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करने से समझ में आता है। ठीक है, आप देखो क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ऐसे बना के, तो इसमें अगर कॉमन लेके देखें तो 5 आ रहा है कॉमन, और एक x इसके पास 2 है तो 1 आ जाएगा, इसके पास 1 है आ जाएगा, तो 5 कॉमन, x कॉमन, बचेगा कितना 5x - 4। करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 3 के टेबल में आता है तो कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन, बचेगा 5x - 4। देखो माइनस भी कॉमन मिल गया, यहाँ माइनस है तो एटलीस्ट कॉमन ले लेना, यहाँ माइनस दिखे तो कॉमन जरूर लेना। तो माइनस कॉमन, अगर मल्टीप्लाई करेंगे -15 तो यहाँ पे प्लस का 12 बन जाएगा, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और ध्यान रखना अगर आपने सही तोड़ाएगा तो आपका ये पार्ट और ये पार्ट सेम बनेगा, अदरवाइज आपने गलत तरीके से तोड़ा है, आपका आंसर गलत आएगा। इसके बाद क्या होगा, ये पार्ट अगर सेम है तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 5x - 4 ये कॉमन आ गया, और ये बचेगा यहाँ पे, और ये बचेगा, तो दो पार्ट में टूट गया ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारा लेंथ बन सकता है, और ये ब्रेथ, ये तो फॉर्मूला होता था लेंथ × ब्रेथ, तो टूट गया। ओके, ये समझ में आया। तो हम ये लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5x - 4। ठीक है, और ब्रेथ ऑफ
रेक्टेंगल इज 5x माइनस 3। क्या यहाँ तक समझ में आया? इसको नोट करो, फिर आगे का पार्ट करते हैं, फिर हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, तो इसे नोट करो, इसके आगे करते हैं। ठीक है, तो आई होप नोट कर लिया होगा। तो पेरीमीटर निकालना है हमें, तो यहाँ पे पेरीमीटर डाल देते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही निकालना था हमें। तो हमें पता है एल पता है और बी भी पता है हमें, राइट? तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, एल 5x माइनस 4, बी की वैल्यू है 5x माइनस 3, दिस इज। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये 5 प्लस 5 10x माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, दिस इज हमारा, यही हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको भी नोट कर लो, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। करना क्या था हमें कि एरिया दिया था, हमें पता था उसको स्प्लिट करेंगे तो 2 पार्ट में टूटेगा मल्टीपल में। ठीक है, उसमें से एक पार्ट लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। लेंथ और ब्रेथ निकल गया, फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी, और एज इट इज धर देना है वैल्यू को, और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे उठते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना आसान हैगा कि जब बच्चे आ जाता है पेपर में तो बच्चे करके ही आते हैं। तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, देखो समझो क्वेश्चन को। यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना क्यूब निकालना है, लेकिन हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है जो हम पहले करते हैं, इसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज रॉन्ग मेथड, और उसके नंबर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो कैसे करेंगे देखना है इसको। ए पार्ट सॉल्यूशन, तो 102 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2? हाँ, बात तो एक है ना, 100 प्लस 2 102, तो यानी लिख तो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं किया हमने। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक आइडेंटिटी है जो लग सकती है, a प्लस बी का क्यूब। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला हैगा, इसको यूज करना है। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा b। ठीक है, तो a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b। ठीक है, तो लगाए फॉर्मूला, तो फिर क्या करेंगे 100 का क्यूब, दैट इज 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इज 3 मल्टीप्लाई ए बी, यहाँ पे होगा a प्लस बी। यहाँ तक समझ में आता है? बिल्कुल इजी था, हमने वैल्यू भी रखी है ए और बी की, ए बी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, यही मैथड लगाना है। तो 100 का क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा इसका क्यूब। ठीक है, बस जो इसका क्यूब था 3 बार लिख दिया इसमें हमने, प्लस 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6, 3 2 6 और 100 600, और यहाँ 100 प्लस में 2। ठीक है, सिंपल। इसके आगे क्या करेंगे, इसको सिंपल एज इट इज 8, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर देन इससे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी तो आएगा 1200। अब सिंपली करना क्या, आंसर के लिए इन सभी को जोड़ देना है। कर लोगे तो सिंपल आंसर है हमारा, इसको जोड़ना आएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इसको नोट करो, फिर हम कराते हैं बी पार्ट। ओके, नोट करो जल्दी से। हो गया? ठीक। ओके, तो इसको मिटा देते हैं।
नेक्स्ट पार्ट हमारा बी जो है ना, तो उसको कैसे करना है देखो। 98 का क्यूब निकालना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको कैसे लिख सकते हैं सिंपल वे में, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 लिख सकते हैं का क्यूब, सॉरी क्यूब आएगा, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा क्यों बना रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है 100 का क्यूब लो, वो आंसर ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो ये सिंपल में बन सकती है, और भी कुछ बना सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, ठीक है। 100 10 ऐसा कुछ बनाने से कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। अगेन a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद है, याद है, चलो देखते हैं फॉर्मूला। a माइनस बी खुद लिखो और फिर मैच करके देखो क्या यही फॉर्मूला आ रहा है, सही लिखा था हमने। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये इसका फॉर्मूला हैगा। अब इसको हम करना है सॉल्व। a का क्यूब b का क्यूब 3ab a माइनस बी, 100 का क्यूब होगा, ठीक है। 2 का क्यूब होगा 300 और b क्या है 2, a माइनस बी यानी 100 माइनस 2। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको खुद करना है, डू योरसेल्फ, ओके, हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, आंसर ही निकालना है कैलकुलेशन करके। तो इसको भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और इजी भी थे, मतलब आसान थे, ठीक, और इम्पोर्टेंट भी थे। लेकिन इसके बाद हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इसके बाद क्वेश्चन होंगे वो और अच्छे होंगे और सोचने वाले होंगे और पेपर में भी आए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चन करने में, वो अच्छा कोई लेक्चर हो सकता है। ये काफ़ी आसान था। तो आज के लिए इतना ही, जितना किया है। इसके जो आगे क्वेश्चन होंगे वो आगे करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।